ट्रेसिंग ऑफ कोनिक्स का ये 6th वीडियो और ट्रेसिंग ऑफ पैराबोला का भी ये 6th वीडियो है। ट्रेसिंग ऑफ पैराबोला का ये आखिरी वीडियो है। अगले वीडियो से आपको हम ट्रेसिंग ऑफ एलिप्स एंड हाइपरबोला सिखाएंगे। ट्रेसिंग ऑफ पैराबोला में 2 तरीके के क्वेश्चंस आपको बताए गए। एक तरीके के क्वेश्चंस वो थे जिनमें सिर्फ डेटा निकालना था, और एक तरीके के क्वेश्चंस वो हैं जिनमें डेटा निकाल के ट्रेसिंग भी करनी है। तो इस समय आप ट्रेसिंग भी करनी है वाले एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। उस क्रम में ये एग्जाम्पल नंबर 3, ट्रेस द कोनिक। हाँ, 3 एग्जाम्पल हो गया, बाकी आपने करिए इसमें क्या रखा है जो टीचर आपको सिखाए। ट्रेस द कोनिक वर्किंग मेथड आपको याद होना चाहिए। 16x² माइनस 24xy प्लस 9y² माइनस 104x माइनस 172y प्लस 44 इज इक्वल टू 0। इसी को हम इक्वेशन 1 यहीं लिख दे रहे हैं, कौन दोबारा लिखे, समझ रहे हो ना। a इक्वल टू 16, h इक्वल टू माइनस 12, b इक्वल टू 9, a इंटू बी इक्वल टू 16 9 144 जो कि h² के बराबर है। सिंस h² इक्वल टू ab, देयरफॉर इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला। रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला। पैराबोला के केस में जो 3 टर्म्स 2 डिग्री वाले होते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। पैराबोला इनको बाईं तरफ रोक लेंगे, बाकी सबको दाहिने कर देंगे। नाउ फ्रॉम 1 16x² माइनस 24xy प्लस 9y² इक्वल्स टू 104x प्लस 172y माइनस 44 implies that 4x माइनस 3y होल स्क्वायर, यही है ना, इज इक्वल टू 104x प्लस 172y माइनस 44। सिंस द लाइन्स 4x minus 3y equal to 0 and 104x plus 172y minus 44 equal to 0 are not perpendicular. Therefore, we introduce lambda as, देखो 4 का गुणा इसमें करोगे तो 416 आएगा, और 172 का गुणा इसमें करोगे तो कितना आएगा, 516। तो दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा -100, यानी 0 नहीं आएगा। a1 a2 प्लस b1 b2 नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर दीज 2 लाइन्स आर नॉट परपेंडिकुलर एंड सो वी इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट लैम्डा एज 4x माइनस 3y प्लस लैम्डा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 104। हाँ देखो, लैम्डा इंट्रोड्यूस करने से बाईं तरफ अब जब परफेक्ट स्क्वायर को एक्सपेंड करोगे तो कुछ चीज़ें ज़्यादा आएंगी ना। क्या क्या ज़्यादा आएंगी, तो लैम्डा स्क्वायर ज़्यादा आएगा, यहाँ लिख दिया, बैलेंस हो गया। और ज़्यादा आएगा प्लस 2 लैम्डा इंटू 4x माइनस 3y। आप समझो कि इसको पहली संख्या मान लो ये a है, a प्लस लैम्डा होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा, a² जो कि पहले से है, प्लस लैम्डा² नहीं है, मैंने यहाँ लिख दिया, प्लस 2 लैम्डा इंटू a, वो भी लिख दिया, प्लस अब जो पहले से था प्लस 104x प्लस 172y माइनस 44। इसको आप ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लिखना। 8 लैम्डा प्लस 104 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस माइनस 6 लैम्डा प्लस 172 मल्टीप्लाइड बाई y प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 44। ये रहा नंबर
3। अब लेमडा को इस प्रकार से चुनिए कि ये जो कमी है ये पूरी हो जाए, यानी कि 4x माइनस 3y प्लस लेमडा इक्वल टू 0 एंड दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू 0, ये दो लाइंस परपेंडिकुलर हो जाए। वी चूज लेमडा in such a way that the lines माने right lines माने straight lines 4x minus 3y plus lambda equal to 0 and 8 lambda plus 104 multiplied by x plus minus 6 lambda plus 172 multiplied by y plus lambda square minus 44 equal to 0 are perpendicular. Thus we have इन्वर्टेड कामा पहले लिख दे रहा हूं मैं, a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0 बताए थे ना, दैट इज टू लाइन्स a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 are perpendicular if a1 a2 plus b1 b2 equals to 0। वही चीज यहाँ पे करिए, that is 4 into 8 lambda plus 104 minus 3 into minus 6 lambda plus 172 is equal to 0। implies that 32 lambda plus 18 lambda is equal to दिस इंटू दिस निगेटिव आएगा, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 17 × 51 3 512 और इधर वाला ही माइनस उधर जाएगा, 516 आएगा और ये 416। implies that 50 lambda equals to 100 implies that lambda is equal to 2। lambda को इसमें रखिए 3 में, putting it in 3, putting it in 3 we get 4x minus 3y plus 2 whole square is equal to lambda is equal to 2 रखना है, 120x हो जाएगा प्लस 160y हो जाएगा और माइनस 40 इज इक्वल टू 40 हम कॉमन ले लें, 3x प्लस 4y माइनस 1 ऐसा हो गया। ठीक है भाई, अब इसको हम नॉर्मलाइज करेंगे। नॉर्मलाइजिंग इट, नॉर्मलाइजिंग का पूरा कॉन्सेप्ट आपको हम दे चुके हैं, समझा चुके हैं। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं पहली बार ट्रेसिंग का, तो इसके पहले के वीडियोस आप कृपया देख डालें। ये मैथमेटिक्स है भाई, कड़ी से कड़ी जुड़ती है। सडनली कोई वीडियो कोई लेक्चर अटेंड करने से देखने से बात समझ में नहीं आती है, क्रम से ही सब काम करना चाहिए। देखो तो क्रम से देखो, नहीं तो नहीं देखो। मेरा वीडियो देखो चाहे किसी का वीडियो देखो। नॉर्मलाइजिंग इट वी हैव, हाँ मैथमेटिक्स के साथ वही व्यवहार करिए जो मैथमेटिक्स चाहती है। आपको गणित के हिसाब से चलना पड़ेगा, गणित आपके हिसाब से नहीं चलेगी। 4x माइनस 3y प्लस 2 अपॉन अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये दरअसल कितना है, 25 से मल्टीप्लाई कर दें। इधर देखें, इधर 40 ब्रैकेट
3x प्लस 4y माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 16, तो ये 5 है, तो 5 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना होगा। ये implies that 4x माइनस 3y प्लस 2 अपॉन 5 होल स्क्वायर, इसे इधर ले आइए तो 25 इसमें से काट लो, 5 है, ये 5 और निकाल लो, तो 5 अट्ठे 40 होता है, तो 8 बचेगा, इज इक्वल टू 8 ब्रैकेट में 3x प्लस 4y माइनस 1 अपॉन 5। That is capital Y square equal to LX, where L equal to 8 and capital X equal to 3x plus 4y minus 1 upon 5 और capital Y is equal to 4x minus 3y plus 2 upon 5। कैपिटल एक्स एक्सिस कैपिटल वाई एक्सिस के सिस्टम में पैराबोला को हम बनाएंगे, वो एस्टिमेट फिगर होता है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x जैसा है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगी। ये कैपिटल एक्स एक्सिस है, थोड़ा बड़ा लिखिएगा ताकि लगे कैपिटल है, वाई और ओरिजिन, ये इसका फोकस है। फोकस कितना होगा, L/4 कामा 0। अब शुरू हो जाइए। कैपिटल एक्स वाई सिस्टम में डेटा लिखिए, फिर उसको स्मॉल एक्स वाई सिस्टम में कन्वर्ट करिए, ट्रांसफर करिए। वर्टेक्स से शुरुआत करना चाहिए। वर्टेक्स निकालो, फोकस निकालो, एक्सिस निकालो और फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन निकालो, इतना जरूरी है। डायरेक्ट्रिक्स की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर क्वेश्चन में कहा हो, निर्देश हो, कमांड हो तो निकालो। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे कितने होंगे, कैपिटल एक्स इक्वल टू 0, कैपिटल वाई इक्वल टू 0, इसको कन्वर्ट करो। दैट इज कैपिटल एक्स इक्वल टू 0 माने ये 3x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0, कैपिटल वाई इक्वल टू 0 माने 4x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट। चलो y को काटने की योजना बनाए, तो 3 से मल्टीप्लाई करो इसमें, 9x प्लस 12y इक्वल्स टू 3 एंड 4 से इसमें मल्टीप्लाई करो, 16x माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस 8, ऐड कर दिया जाए, ये कैंसिल हो गया। 25x इज इक्वल टू माइनस 5, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू माइनस 1/5। आल्सो y के लिए किसी को पकड़ लें, चलो इसी को पकड़ लेते हैं, 3y को उधर कर दो, तो 3y बराबर हो जाएगा 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 4/5 इज इक्वल टू 6/5। ये 3y की वैल्यू है, तो y बराबर हो जाएगा 2/5। देयरफॉर ब्रैकेट में माइनस 1/5 कामा 2/5, अर्थात ब्रैकेट में माइनस 0.2 कामा 0.4 इज द वर्टेक्स, इज द वर्टेक्स। एक डेटा निकला, इनको कहीं ऊपर हम लिखते जाना चाहेंगे। क्योंकि हमें मिटाना भी तो है। क्या क्या मिटा दें, ये तो रहने दे फिलहाल, यही ऊपर हम सब लिख दे रहे हैं, इतने में आ जाएगा। L इक्वल टू 8, कैपिटल X इक्वल टू 3x प्लस 4y माइनस 1/5, कैपिटल Y इक्वल टू 4x माइनस 3y प्लस 2/5। अभी अभी वर्टेक्स निकला, माइनस 0.2 0.4 इज द वर्टेक्स
काम है। अब आइए इसमें आगे बढ़ें। वर्टेक्स की बारी है फोकस की। फोकस के कोऑर्डिनेट्स हैं कैपिटल X इक्वल टू L/4, कैपिटल Y इक्वल टू 0। दैट इज कैपिटल X माने 3x प्लस 4y माइनस 1/5 इज इक्वल टू L/4 माने 2, कैपिटल Y इक्वल टू 0 यानी कि 4x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 implies that 3x plus 4y is equal to 11 और 4x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 2। 3 से इसमें मल्टीप्लाई किया जाए 9x प्लस 12y इज इक्वल टू 33, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो 16x माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस 8, ऐड कर दो, ये कैंसिल हो गया। 25x इज इक्वल टू 25, 25 8 33 ही तो होगा। इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1। आल्सो y के लिए किसी को पकड़िए, इसी को पकड़ लेते हैं। 3y उधर करो तो 3y बराबर हो जाएगा 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 2। बड़ा अच्छा फोकस आ गया। 1 2। Therefore 1, 2 is the focus। इससे भी डेटा वहाँ कलेक्ट किया जाए। 1, 2 is focus। अब हम एक्सिस का इक्वेशन निकालने जा रहे हैं। एक्सिस माने लाइन ऑफ सिमेट्री। कैपिटल X एक्सिस इज द एक्सिस हुज इक्वेशन इज y इक्वल टू 0, है ना। एक्सिस कैपिटल X एक्सिस is the axis whose equation is capital Y equal to 0। that is capital Y equal to 0 यानी कि 4x minus 3y plus 2 equal to 0 implies that 4x minus 3y is equal to minus 2 implies that 4x upon minus 2 और plus 3y upon 2 इक्वल टू 1। लाइन को हमेशा इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल लेना चाहिए। x अपान -2/4 यानी कि -1/2 प्लस y अपान 2/3 इज इक्वल टू 1। दैट इज x अपान -0.5 प्लस y अपान 0.67 इज इक्वल टू 1। ये एक्सिस का इक्वेशन आ गया। तो इसे अब डेटा में शामिल किया जाए। x upon 0.5 minus 0.5 plus y upon 0.67 is equal to 1 is the axis। अब हम एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन के पॉइंट्स निकालेंगे। यही काम करना थोड़ा कठिन होता है, बकिया तो आप देख रहे हो बहुत ही आसान है। इंटरसेक्शन विथ एक्सिस, intersection with coordinate axes, इक्वेशन नंबर 1 पुनः लिखिए। 16x² माइनस 24xy प्लस 9y² माइनस 104x माइनस 172y
प्लस 44 इक्वल्स टू 0, नंबर 1। पहले एक्स एक्सिस के साथ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालें, तो उसके लिए y इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। अब इस फिगर का काम खत्म। पुटिंग y इक्वल टू 0, we get 16x square minus 104x plus 44 equal to 0 implies that 4 से डिवाइड किया जाए, 4x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 11 इक्वल टू 0 implies that x इक्वल टू 26 प्लस माइनस अंडर रूट 26 का स्क्वायर है, 6 36 की छत में 3, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 3 27 के साथ हाथ में 2, 2 दूनी 4, 2 6, 676 माइनस 16 में 11, 16 कम 16 के 6, हाथ में 1, 16 कम 16 1 17, अब बट्टे 4 दूनी 8 इज इक्वल टू 26 प्लस माइनस अंडर रूट 676 में से 176 गया, 500 बटे 8 इज इक्वल टू 26 प्लस माइनस 10 रूट 5 अपॉन 8। ठीक हो रहा है भैया, हम देखते हैं। इक्वल्स टू 2 से काटा जाए, 13 प्लस माइनस 5 रूट 5 अपॉन 4, तो इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 13 प्लस 5 रूट 5 अपॉन 4 कामा 13 माइनस 5 रूट 5 अपॉन 4, यही है। अब भैया रूट 5 की वैल्यू कैसे निकाली जाए? कैलकुलेटर तो मैंने लिया नहीं है और मोबाइल मेरा फंसा हुआ है। तो 5 2 दूनी 4 ना, ऐसी तो निकालते हैं वर्गमूल, हम तो भूल गए। यहाँ बचा 1, फिर दशमलव लगा के 2 शून्य बढ़ाएंगे, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, तो अब हो जाएगा 2 यहाँ 2 यहाँ, 42 दूनी 84 माइनस 16 बचा। फिर क्या करते हैं, इस 2 को इसमें जोड़ेंगे, 4 4 हो गया, 2 0 बढ़ाएंगे। अब चलो यही मान लेते हैं, 2.2 ही मान लेते हैं रफली, क्योंकि आंसर हमने नोट किया हुआ है, यहाँ पर तो केवल हम रफ एस्टिमेशन कर रहे हैं। तो अब 5 रूट 5 की वैल्यू आ गई मान लीजिए 2.2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 लगभग इतना आ रहा है ये, यानी दशमलव इधर कुछ ज़्यादा ही आएगा, तो 2.3 कर दें क्या? 2.3 करके देखो, 3 3 9, 3 दूनी 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 2 दूनी 4 और 1 5, ये 5.29 हो जाएगा। मतलब 2.2 कम हो जा रहा है, 2.3 ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसका मतलब समझ लीजिए क्या है। तो 2.3 तो नहीं लेंगे हम, 2.2 ही लेने जा रहे हैं, इसके बाद दशमलव छोड़ रहा है। फिर 5 रूट 5 कितना हो जाएगा, 5 से गुणा करिए, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 1 11, ये हो जाएगा 11 आ गया। ये 5 रूट 5 की वैल्यू है। ठीक है, हाँ ठीक है जी, आने दिया जाए। इम्प्लाइज दैट अप्रोक्सीमेटली निकालना है डेसिमल में, x इक्वल टू 13 प्लस 11 अपॉन 4 कामा x इक्वल टू 13 माइनस
11/4 implies that x equal to 24/4 comma x equal to 2/4। अब मैं जो नोट किया हूँ एकदम ठीक है। 6.1 मैंने नोट किया हुआ है और इसको 0.5, इसको 6.1 नोट किया हमने। तो हम ये सब मिटा रहे हैं। देखो मैंने जो नोट किया हुआ है डेटा पहले से मेरे पास नोट किया हुआ है, उससे टेली कराने के लिए मैं ये सब कर रहा था। अब बाकी आप लॉग टेबल की मदद से, कैलकुलेटर तो एग्ज़ाम में अलाउ नहीं होता है, तो आप वैल्यू निकाल लीजिएगा। जैसे इसमें कितना आ रहा है, 1/6 आ रहा है और 1/2 आ रहा है। तो मैंने जो नोट किया वो 6.1 है और 0.5 है, तो ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही नहीं है। वही जो ये लफड़ा था ना वर्गमूल वाला। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 6.1 कामा x इक्वल टू 0.5 और y इक्वल टू 0 आपने पुट किया है। Therefore, the parabola cuts the x-axis at 6.1, 0 and 0.5, 0। ये डेटा नोट किया जाए। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विथ एक्सीज आर, दो निकले, 6.1, 0, 0.5, 0, कामा। नेक्स्ट, पुटिंग x इक्वल टू 0, putting x equal to 0, we have 9y square minus 172y plus 44 equals to 0। कुछ कटना उठना भी नहीं है भाई रे भाई। implies that y equal to 172 प्लस माइनस अंडर रूट 172 स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 9 36 कर दें और इंटू 44 कर दें, बट्टे 9 दूनी 18। अब इसे आप कैलकुलेट करिएगा। तो मैं अब डायरेक्ट जो मेरे पास डेटा नोटेड है मैं उसको लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। implies that y is equal to 18.8 and y is equal to 0.3 approximately, यही आएगा। Therefore, the parabola cuts the y-axis at 18.8, x पहले 0 लिखो, 0, 18.8 एंड 0, 0.3। तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स और बढ़ा दिए जाए। अब इसके बाद ट्रेसिंग कर दो। 0, 18.8 और 0, 0.3। इसके बाद हम स्केल तय करेंगे। तो 5 गुना करके स्केलिंग करें तो बढ़िया से फिगर बनेगा, लेकिन उस 5 गुना करने में फिर ये 6 वाला बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और ये 18 वाला तो फिर आपके पकड़ में नहीं आएगा, इतना ऊपर भागेगा। इसलिए 5 गुना ना किया जाए। फिर क्या किया जाए, 2 गुना किया जाए। चलो 2 गुना करके 2 टाइम्स कर लें। स्केल, अब ट्रेसिंग शुरू कर रहा है। तरीका यही, डेटा को देख करके विवेक से आप तय करिए कि स्केल क्या ले रहे हैं। स्केल हम रहे हैं डेटा इंटू 2 सेंटीमीटर।
हालांकि छोटी स्केल ही है। और अब शुरू करते हैं बनाना। ये रहा। पहले आप एक्सिस खींचो। एक्स एक्सिस पर 0.5 का दूना कितना हुआ? 1 सेंटीमीटर। हाँ, स्केल छोटा है, 1 सेंटीमीटर। और पॉजिटिव वाई एक्सिस पर 0.7, यहाँ पर 0.7। इन दोनों को मिलाने वाली लाइन खींचिए, यही है एक्सिस। दिस इज एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब आप वर्टेक्स और फोकस, ये वर्टेक्स है -0.4, बाबा रे बाबा, -0.4, मतलब कि ये वर्टेक्स हो जाएगा। और फोकस 2.4, ये कैसे आ रहा है? ये कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? अच्छा 2 है, 2.4 है, सॉरी, हम माइनस क्यों जा रहे हैं, गलती हो गई। 2 और फिर इसी के ऊपर यहाँ पे 4 आएगा, ये आएगा 4, यहीं पर फोकस है, यहाँ पर ये वर्टेक्स है, ये फोकस है। तो इस तरीके से बनना है, इस तरीके से। ये तय हो गया शेप। अब कट पॉइंट, वर्टेक्स प्लॉट हो गया, फोकस प्लॉट हो गया, एक्सिस प्लॉट हो गया। अब ये कट पॉइंट एक्स एक्सिस पर 12.2, एक्स एक्सिस पर 12.2 मान लो यहां आ गया, ये कट पॉइंट है। और एक्स एक्सिस पर 0.5 का दूना 1 का मतलब ये कट पॉइंट आ गया, ये रहा। तो एक्स एक्सिस को 2 जगह पे काटना है। वाई एक्सिस के लिए 18 तो पकड़ में आएगा ना, 18 दूनी 36, 36 इसमें आएगा ही नहीं ना, बहुत ऊपर हो जाएगा। ये हो गया 30 और 6, और ये मान लो थोड़ा ज़्यादा खींचे और तब इसमें से 6 लें। ये यहाँ कट पॉइंट है, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और 0.6 कहाँ से आएगा भाई? बाप रे बाप, यही डेटा का दिक्कत आती है। 0.6 का मतलब हो गया यहीं कहीं। अब देखो अंदाजा क्या लग रहा है। ये तो ऐसे मान लो वाई एक्सिस को काटते हुए पैराबोला निकल गया, ओए, और फिर यहाँ पर जो है ये वर्टेक्स है तो यहाँ से होके जाएगा ही, फिर वाई एक्सिस को यहाँ काटेगा, और फिर यहाँ काट करके इसे यहाँ पे काटेगा, और फिर यहाँ काट करके यहाँ निकलेगा, फिर इधर भी काट के निकलेगा ऐसे। ये अब यही शेप थोड़ा सा आइडिया लग गया, इसको बढ़िया से बढ़िया आप बना दीजिए, जितना बढ़िया बना सकते हो। हमारे पास तो मिटाने के ऐसे है कि मिटा दिए, गड़बड़ लग रहा है, लेकिन आप पेंसिल से बनाइएगा। अब इसको देखो और इसको देखो, वैसे ही इधर भी जाना चाहिए, वैसे ही इधर भी जाना चाहिए। तो अपना समझ बूझ के बनाइए।
हाँ ठीक है ना, यहीं पर ये पोर्शन मेरा अच्छा नहीं बन रहा है। अब ठीक है, बिल्कुल नहीं ठीक है। ऐसा ये पैराबोला, यहाँ पे ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। और अच्छा फिगर आप बनाइएगा, क्योंकि हमारी पेन मोटी है इसलिए बहुत अच्छा नहीं बन रहा है। इसका शेप मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये है, ये बुक हमारी बुक का है, पूरा चैप्टर ही हमने उसमें से निकाल लिया है। बुक रिटन बाय मी, ये शेप बनेगा इसका। तो अभी इसमें यहीं ला के छोड़ दिए हैं, क्योंकि ये बहुत ऊपर काट रहा है ना, तो इसलिए इसको छोड़ दिया गया। तो ये जा कर के ऊपर ऐसे कटेगा, इस टाइप का शेप है। तो इस वीडियो को यहीं हम रोकते हैं, और अगले वीडियो में आपको हम सिखाएंगे ट्रेसिंग ऑफ एलिप्स, ट्रेसिंग ऑफ हाइपरबोला। उसके लिए आपको मैं सलाह देता हूं कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री के शुरू के मैटर आप खूब बढ़िया से पढ़ लें, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम वर्किंग मेथड लिखेंगे, और जिन डेटा का इस्तेमाल करेंगे वर्किंग मेथड में, वो आपके मन में कौतूहल आएगा कि आया कहाँ से रिजल्ट, तो सारे रिजल्ट आया कहाँ से, तो उत्तर है कहाँ से आया, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री वाले चैप्टर से आया। इसलिए उस प्लेलिस्ट को आप ज़रा देख लें, सारी प्लेलिस्ट नहीं देखना, शुरू के जिसमें एसेंट्रिसिटी, फोसाई, डायरेक्ट्रिसेस, इनकी सब बातें की गई हैं। थैंक यू वेरी मच।